मियां सांप और नानी 420 की बोंगियां अपने ही कहे से इनहिराफ और अवाम को चूना लगाने वाली बातें पहले से भी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। ये अजब तमाशा है, हर मुलाजमत से किसी न किसी उम्र में इंसान रिटायर हो जाता है, मगर ये सियासत ही एक ऐसा पेशा है जिसमें जो कुर्सी पर एक बार बैठ गया वो हमेशा ही इससे चिपके रहना चाहता है और इस कब्जा कुर्सी के लिए वो उम्र के हर हिस्से में हर जायज नाजायज के लिए कोशा रहता है। अब मियां सांपों की मिसाल आप सबके सामने है। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं कि इन्हें ये याद ही नहीं रहता कि कब किस वक्त और कौन सा झूठ किसने बोला था। गुज़श्ता दिन लंदन में ऐश करते नवाज शरीफ से एक सहाफी ने सवाल किया, मियां साहब मरियम ने आपको जहर दिए जाने का इंकशाफ किया है। मियां साहब ने कहा, जिसने कहा है उससे पूछो जाके। लो जी, मरियम नानी मुल्क में बैठी बड़े मजे से अवाम को अपने अब्बा के बारे में कहानियां सुना रही है और अब्बा जी फरमा रहे हैं, जिसने कहा उससे पूछो। फिर मरियम सफदर ने जहर दिया था क्योंकि खाना तो घर से आता था। जहर दिया गया तो मरियम ने बात करें। जिस तरह जरदारी ने इक्तदार की लालच में बीवी को मार दिया, कहीं ये भी तो बाप को मारने की कोशिश में नहीं। लख दी लानत झूठी फरेबी मकार औरत पर। या अल्लाह इस औरत से पाकिस्तान को बचा जिसने इक्तदार की खातिर अपने सगे बाप को भी नहीं बख्शा। मतलब जिसने दिया उससे पूछो। नवाज शरीफ का खाना तो घर से आता था, मतलब बाप को खुद जहर दे रही थी। इमरान खान के दिए गए जहर की बदौलत गिरते प्लेटलेट से स्ट्रेचर पर एड़ियां रगड़कर मरते आदमी को कतरी त्यारे में ऑक्सीजन और ड्रिप्स के साथ रवाना किया जा रहा था, जिसमें बड़े बगोड़े की हालत साफ देखी जा सकती है। झूठी मरियम ये नहीं बताती है कि जनरल बाजवा ने कितने डॉलर पकड़े इस मुजरिम को जेल से फरार कराने में। कौम को बेवकूफ बनाने की अहमकाना कोशिश, जिंदगी और मौत की कश्मकश की इस मंजरकशी पर तबीब शिशदर हालत निजाम में भी अंगूरों का गुच्छा खाने के चक्कर में है। ये कैसा पेट है जिसकी आग ही नहीं बुझती। वो जो दिल की शरियाने 95% बंद थी और 2 हार्ट अटैक हो गए थे, वो भूल गई फिर से। जो मर्दे आहन ओपन हार्ट सर्जरी के तीसरे दिन बर्गर खाने जा सकता है, उसके लिए प्लेटें चमचे ऊपर नीचे हो जाएं तो क्या मसला है। अगर किसी और ने धोखे से दी होती तो लंदन जाते ही अस्पताल दाखिल हो जाता है टेस्ट करवाने और इन दवाइयों का असर खत्म करने। बाजी बहुत सुगड़ है। जुबैदा आपा की तरह हर फन मोला नए नए तजुर्बात करती रहती हैं। मसलन हिस्ट्री में फिक्शन का तड़का, फ्राइंग पैन से इस्त्री का तड़का, अब्बा को जहर का तड़का, अवाम को झूठ का तड़का, प्लास्टिक की बुढ़िया को सिर्फ एक किताब पसंद जिसका उन्वान है खूबसूरत बनने के 101 तरीके। सब जानते हैं इसको फिल्म में रखने और देखने का शौक है। किताब से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दफा करें इस औरत को। रोज नया शोशा छोड़ देती है। राखी सावंत की बहन लगती है। जैसा इसका बाप जाहिल और खोता है, वैसी ही ये जाहिल नानी है। पूरी दुनिया पे मजाक बन गई है। इसके बाप ने भी ओबामा की बीवी को मिस्टर बोला था। इन जाहिलों को नकल करनी भी नहीं आती, क्योंकि इसके लिए भी अकल की जरूरत होती है। कंपनी को चाहिए था इसको किताबों के नाम याद कराने की बजाय किताबें पढ़ा देते या पढ़कर सुना देते। इनको इज्जत दिलवाते दिलवाते कंपनी ने तो अपने ही मुंह पर कालक थोप ली है। हम कितनी इज्जत करते थे, मगर अब क्या हाल है सबके सामने है। जस्टिस खूसा जनवरी 2019 में चीफ जस्टिस बने और रिटायर्ड दिसंबर 2019 में हुए। इस दौरान नवाज शरीफ जेल में था और इमरान खान वजीर आजम था, लेकिन जस्टिस खूसा नवाज शरीफ से एक्सटेंशन मांग रहे थे। मतलब कुछ भी। इन सब के बयान बजाते खुद एक मजाक हैं। खूसे का हाल देखें, एक बंदे को जेल में डालकर उससे एक्सटेंशन मांग रहा था। क्या लतीफा है जिंदगी भी। मजीद लतीफा ये है कि नवाज शरीफ ने जेल के अंदर से इस खूसे को एक्सटेंशन नहीं दी और लंदन से बैठकर बाजवे को एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान कुर्सी पे बैठकर मिन्नतें करता रह गया, एक्सटेंशन ले लो। मियां साहब को भी अभी पता चला कि इनको जहर दिया गया है बकौल इनकी नाखलफ औलाद। मरियम के इरशादात, मैंने मुकाबला वेट लिफ्टिंग में एक वेट लिफ्टर के 200 केजी के मुकाबले में 1000 केजी वेट उठाया। सहाफी, वाओ कैसे। मरियम 1-1 किलो करके। मुझे हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है, अरबों में कतरी पसंद है, चाटने में बूट पसंद है, इस्त्री में फ्राइंग पैन पसंद है, बोलने में झूठ पसंद है, चबाने में कलेजे पसंद है। और वेट लिफ्टिंग में 3 पाकिस्तानी थे तो तीनों का ऐड आप कर लें, हम जीत गए। पर ओलंपिक्स वालों को इतनी मैथ नहीं आती थी, इसलिए किसी और को जिता दिया। जितनी मेहनत हरामजदगियां और झूठ गढ़ने पर लगाते हैं, आधा वक्त अवामी खिदमत पर लगा दें, हो सकता है कामयाब हो जाएं। लेकिन इनका वियन जाती मफाद पैसा। चंद साल पहले बाजी को फिक्शन पसंद नहीं थी, अब तो बाजी को हर चीज में फिक्शन पसंद है। वो हिस्ट्री में भी फिक्शन ही पसंद फरमाती हैं। अल्लाह की शान कि जलील खुद को मजीद जलील करते हुए चस्के ले लेकर अपनी जलालत के झंडे गाड़ा है। एक यही काम है जो नवाज शरीफ ने पूरी ईमानदारी से किया है कि तालीम अगर पटवारियों को नहीं हासिल करने दी तो मरियम को भी नहीं हासिल करने दी। बाजी पढ़ी लिखी थोड़ी ना है, पढ़ने की उम्र में इश्क माशकी के चक्कर चलते रहे। अब खुद को पढ़ी लिखी साबित करने की नाकाम कोशिश में कुछ भी बोलती रहती है। और मजे की बात, मुंशी आदिल शाहजेब ने ये नहीं पूछा नवंबर अक्टूबर 2019 में जिस नवाज शरीफ की प्लेटें ऊपर नीचे हो रही थी वो मुबैना बिस्तरे मर्ग पर था। वो इस हालत में ये फैसला कर रहा था कैसे ऐसे कैसे, जबकि वो ना 3 में था ना 13 में। ये नानी पागलपन के आखिरी दर्जे पे है। बेहतर था होंठों की सर्जरी की बजाय दिमाग की सर्जरी करती। नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इन्हें कुछ दे के प्लेटलेट्स कम किए गए थे। मरियम नवाज का अपने अब्बे पे खुद का हमला। इस तस्वीर में नवाज शरीफ जहर दिए जाने के बाद एयर एम्बुलेंस में हालत निजाम में देखे जा सकते हैं। इनको पता है इनका वोटर इतना जाहिल और दिमाग से गायब है। अगर नवाज
नवाज शरीफ को चोरी करते अपनी आंखों से देख भी लेंगे तो भी मैं ना मानूंगी कहेंगे। इस मेरासन से कहो खान साहब की तरह इंटरव्यू इंग्लिश में दे, ये तो उर्दू में बंद करती है। वाकई ये तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी है। अब्बा मार मुहिम जोरों शोर से जारी है। किसी का दावा है कि खुदा ना खास्ता इलेक्शन मुलतवी करने के लिए फजलुर रहमान साहब की भी कुर्बानी दी जा सकती है। फजलुर रहमान साहब से गुजारिश है कि किसी पर भरोसा मत करें। मौत और जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। जिले शाह जैसा वाकया अगर यूरोप में होता तो पूरा मुल्क सड़कों पर होता, पर हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हम जिंदा कौम नहीं है। इमरान खान ने दबे अल्फाज में अपनी बात कह दी। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? कंपनी अपनी फटी हुई इज्जत को टांके लगाने के लिए पाले हुए कुत्तों यानी नून को जिबा करना शुरू करेगी। कुत्ता बिरयानी बकिया पीडीएम यानी पीपीपी, कुत्ते मरने का मलबा खान पे, सिंध बलोच मुमकिना अलैदगी, कंपनी मुल्क के टुकड़े, स्कूते डाका कॉपी पेस्ट होगा। निकलो कहीं देर न हो जाए। सियासी कारकुनान को जेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया। दौरान हिरासत तशद्दुद की इस रस्म बद के खात्मे के लिए हमारी अदलिया कब हरकत में आएगी? क्योंकि ये तशद्दुद हमारे आईन ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर हमारी कानूनी जिम्मेदारियों से भी मुतासादिम है। क्योंकि पाकिस्तान बतौर रियासत तशद्दुद के खिलाफ आलमी कन्वेंशन का हिस्सा है। मगर इस सब से अवाम का ध्यान हटाने के लिए मरियम के अब्बा को जहर देने का नया कट्टा खोला गया है। मियाँ साहब को खुद ही नहीं पता, इतने झूठ बोलती है कि खुद इसे भी याद नहीं रहता कहाँ क्या कहा था। हाँ, उससे पूछो जिसने कहा है, क्योंकि जिसने कहा है वो खुद बहुत जहरीली है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा? वो बीमार थे। वो बीमार नहीं थे, इन्हें बीमार किया गया। इन्हें कुछ ऐसा दिया गया जिससे इनके प्लेटलेट्स गिरे। इसमें इमरान खान मुलविस था। मरियम नवाज कौम से झूठ बोलती रही कि नवाज शरीफ की 95% दिमाग की रगें बंद हैं, दिल की बड़ी शरियानें बंद हैं। आज कंपनी रानी का कहना है नवाज शरीफ बीमार नहीं था, इसको हिरासत में कुछ दे के प्लेटलेट्स कम करके मुल्क से बाहर भेजा गया था। मरियम नवाज ने साजिश का एतराफ कर लिया। फिर अचानक समझ आने पे इमरान खान पे बूंदा इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन अवाम समझ गई नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, इन्हें कुछ दे के प्लेटलेट्स कम किए गए। वाकई ये तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी है। नवाज शरीफ के वापस न आने पर सबसे ज्यादा शोर मचाने का वादा करने वाले हामिद मीर से तफसीली बात हुई कि वो अब खामोश क्यों हैं। इनका कहना था मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है इसलिए शोर नहीं मचा सकता। रोल्स राइस में घूमते हुए शॉपिंग करते हुए नवाज शरीफ पाकिस्तान के अदालती निजाम से मफरूर है। 50 रुपए के बांड पर इन्हें फरार कराया गया और अब ये वहाँ से पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले फरमाते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार है। वो कौन से वादे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आल शरीफ जोर डाल रही है, या अगर कोई वादा नहीं किया तो झूठे प्रोपेगेंडे पर इनके खिलाफ किसी भी फोरम पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सवाल ये है कि ये वादे किस बुनियाद पर किए गए हैं? अल शरीफ के पास गिदर सिंगी है या रा और CIA की बनाएगी वीडियोस या दस्तावेजी सबूत हैं? ये वैसे ब्लैकमेल नहीं हो रहे हैं, बहुत कुछ खतरनाक है जिसकी वजह से नाक रगड़ने पर मजबूर है, हत्ता के खून की नदियां बहाने पर भी मजबूर है। मरियम नवाज की क्या हैसियत है? इसके बाप नवाज शरीफ ने कॉलेज में दाखिले के लिए प्रिंसिपल को सिफारिश की कि मरियम को दाखिला दे दें। प्रिंसिपल ने कहा हम मेरिट पे दाखिला देते हैं, तो नवाज शरीफ ने प्रिंसिपल को ही निकाल दिया था। अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस नासरा इकबाल का बयान, लीडर जो इनका बना हुआ है वो तो घर बैठा हुआ है, इसने तो बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है और बाकियों को कहते हैं जेल जाओ। बादल गरजे इमरान खान कसूरवार, बारिश ज्यादा हुई इमरान खान कसूरवार, गर्मी बढ़ रही है इमरान खान कसूरवार, आलूदगी में लाहौर का पहला नंबर इमरान खान कसूरवार है। अब बस इसी तरह के मुकदमात दर्ज होने रह गए हैं। ये न्याजी को मिटाने में लगे हैं और इसने वो नस्ल तैयार कर ली है जिसका बच्चा बच्चा आज बातिल को ललका रहा है। हम हक का निशान है दुनिया में, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। फिरौन बने जो फिरते हैं, डांटते हैं सितम कमजोरों पर, उन सरकश और जाबर लोगों को कदमों पे झुकाकर